हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंकलाब क्लासेस पर। आज अपन लोग बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 के सिलेबस के लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बीएसटीसी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1 जून अपनी संभावित एग्जाम डेट है। हो सकता है कि एग्जाम डेट आगे भी बढ़ जाए, लेकिन हम इसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। अगर हम बीएसटीसी के सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रीजनिंग के अपने आएंगे 50 प्रश्न, जिसके अंक होंगे अपने टोटल 150। मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो अपने होगा 3 नंबर का। एक क्वेश्चन अपने होगा 3 नंबर का। टोटल जो 50 क्वेश्चन आएंगे इसके लिए अपने को मार्क्स मिलेंगे 150। ठीक है। शुरू की जो 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट में सेम ही है। बस लास्ट का जो भाषा योग्यता अपनी है, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर हिंदी, इन दोनों में चेंज है। मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी रीजनिंग 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसमें अपने राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तीनों आ जाती है। आर्ट एंड कल्चर भी, इसके भी अपने को मिलेंगे 50 क्वेश्चन जो कि 150 नंबर के होंगे। इसके बाद अपना आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो इसके भी अपने 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के। इसके बाद में अपना आता है भाषा योग्यता। भाषा योग्यता में अपने पास में 2 लैंग्वेज होती है। इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी होती है। इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भले ही आप संस्कृत लो या फिर हिंदी। अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर की अपने पास में अंग्रेजी आ जाती है। उसके बाद में हिंदी या फिर संस्कृत ये अपने पास में ऑप्शनल है। इनमें से दोनों में से आपको कोई एक चूज़ करनी होगी, या आपको फॉर्म भरते टाइम चूज़ करनी होगी। जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उसके आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके हो जाएंगे 200। टोटल मार्क्स 600 का आपका ये टोटल पेपर होगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो हमने को देखने को मिलता है वो होता है अपना मानसिक योग्यता या फिर रीजनिंग का। रीजनिंग के जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपका सिलेबस है उसमें आपको सिर्फ ये 4 ही टॉपिक देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम टॉपिक की बात करें, जो कि अपने 2024 का जो पेपर हुआ था बीएसटीसी का, उसमें जो टॉपिक हमसे पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग के अपने को देखने को मिले थे 4 क्वेश्चन। अव्यवस्थित क्रम 5 नंबर, बेमेल को छांटना 7 प्रश्न, रक्त परीक्षण 1 प्रश्न, श्रृंखला परीक्षण 6 प्रश्न, कैलेंडर से 2 प्रश्न, घड़ी से 2 प्रश्न, क्रम परीक्षण से 1 प्रश्न, वर्णमाला परीक्षण से 1 प्रश्न, आकृति पूरी करना से 1 प्रश्न, दिशा परीक्षण से 2 प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात करना से 1 प्रश्न, सादृश्यता से 6 प्रश्न, व्यनारेख से 1 प्रश्न, जल व दर्पण प्रतिबिंब से 1 प्रश्न, कथन व तर्क से 1 प्रश्न, साधारण ब्याज से, ये जितने भी ये आपके मैथ के लग जाते हैं, साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन, आयु परीक्षण से 3 क्वेश्चन, क्षेत्रफल से 1 क्वेश्चन, कार्य मजदूरी से 1 प्रश्न। इसके बाद में आता है अपना विविध। विविध में जितने भी जो सवाल होते हैं जो कि अदर लैंग्वेज से आपको पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकता है, वो आ जाता है विविध में। जो के बाद में हम चलते हैं राजस्थान जीके की तरफ। राजस्थान जीके में जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो पीडीएफ के अंदर जो सिलेबस मिला है उसमें आपको सिर्फ ये देखने को मिलता है कि राजस्थान के भौगोलिक पहलू, लोक जीवन और सामाजिक पहलू, पर्यटन पहलू, ऐतिहासिक पहलू, राजनीतिक पहलू, कला संस्कृति साहित्य पहलू और आर्थिक पहलू। लेकिन अगर टॉपिक वाइज बात करें अपन बीएसटीसी के सिलेबस की, तो उसमें अपने को जो टॉपिक है वो देखने को मिलता है। बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की। राजस्थान की ज्योग्राफी में अपने को देखने को मिलता है राजस्थान एक परिचय, जो कि सबसे पहला अपना टॉपिक लगता है। उसके बाद में राजस्थान की स्थितियां विस्तार, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था जैसे जितने भी टॉपिक है जो कि अभी चेंज हो ही रहे हैं, जिनमें अभी भी चेंज है। अभी 41 जो जिले अपने बनाए गए हैं, इनसे संबंधित वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पिछली बार भी जितने भी एग्जाम हुए थे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी ये टॉपिक आपके लगता है तो बढ़ सकता है। प्रतीक चिन्ह और उपनाम, राजस्थान की मिट्टियाँ, राजस्थान की जलवायु, अपातंत्र जिले, राजस्थान के खनिज, राजस्थान के उद्योग, कृषि एवं पशुपालन, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, परिवहन, राजस्थान में वन, वनस्पति, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पूरा एक टॉपिक है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, जनसंख्या वृद्धि कहाँ की है, लिंगानुपात कहाँ का ज़्यादा है, वो सब चीज़ें जनगणना में अपनी आ जाती है। चिकित्सा व स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिक्षा संबंधित कार्यक्रम, प्रमुख योजना, ये ना राजस्थान का जो बजट आता है उससे संबंधित ये सवाल पूछे जाते हैं, जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है उनसे रिलेटेड। इसके बाद अपन चलते हैं राजस्थान के इतिहास की तरफ। राजस्थान के इतिहास में जो टॉपिक अपने लगते हैं वह राजस्थान के इतिहास के स्रोत, सिक्के, अभिलेख, जितने भी पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। अभिलेख एवं शिलालेख ये इसी के अंदर आ जाते हैं। प्रमुख शासक, राजस्थान के जितने प्रमुख शासक थे, महाराणा प्रताप और इनसे रिलेटेड। इसके अलावा राजस्थान की सभ्यताएं, कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड जितनी भी जो भी राजस्थान में जो सभ्यताएं हुई थी वो सारी सभ्यताएं। इसके अलावा 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन,
राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी या प्रमुख व्यक्तित्व जो भी अपने, ठीक है, पता नहीं क्या ही लिख रहा हूँ। 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण। इन टॉपिक से तो क्वेश्चन फिक्स है जो पूछा जाता ही है। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले अपने इसमें पूछा जाता है राजस्थान के लोक देवी एवं देवता, जितने भी लोक देवी देवता हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। राजस्थान की भाषा और बोलियां, चित्रशैली, राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर अपने को दुर्ग, गढ़, किला, छतरियां, स्तंभ, मीनार, हवेलियां, दरगाह, मस्जिद, मकबरा, मंदिर, महल, जितनी भी स्थापत्य कला है ये सारी अपने को पढ़नी है। रीति रिवाज और प्रथाएं, आभूषण, वस्त्र, जनजातियां, संत और संप्रदाय, लोकगीत, लोकनाट्य, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, हस्तकला, मेले एवं त्योहार, ये आपका सिलेबस हो जाता है कला एवं संस्कृति का। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, स्थायी शासन, राज्य सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था और उच्च न्यायालय। लेकिन इनसे सवाल जो है बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इन पर इतना ज़्यादा समय खराब ना करें। नेक्स्ट, शिक्षण अभिक्षमता या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर आपके जो टॉपिक है ये आपके जो PDF है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसमें भी एज इट इज़ पूरे टॉपिक दिए हुए हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, व्यावसायिक अभिवृद्धि, प्रोफेशनल एटीट्यूड, सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिविटी, शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग, नेतृत्व गुण, लीडरशिप क्वालिटी और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। ये सारे टॉपिक है जो आपके PDF में भी दे रखे हैं। इनमें अगर आप टॉपिक तैयार ना भी करो, सिर्फ आप क्वेश्चन निकालो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट अपना आ जाता है भाषा योग्यता। भाषा योग्यता में जो इंग्लिश है ये अपने सेम ही रहनी है, चाहे फिर वो हिंदी वाला हो या फिर संस्कृत वाला। अंग्रेजी में आपके जो टॉपिक लगते हैं इंग्लिश में वो सारे ये रहे, जितने भी टेंस, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसके बाद में हम बात करते हैं अपनी हिंदी की। हिंदी में हिंदी या संस्कृत, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक चूज करनी है। वो आपको जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तब आपको वहाँ पर चूज करनी होगी, दोनों में से एक होगी। इंग्लिश के अपने क्वेश्चन आएंगे 20 एंड अगर आप हिंदी करते हैं तो भी 30, संस्कृत करते हैं तो भी 30। हिंदी का जो अपना सिलेबस है उसमें अपने को देखने को मिलता है शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म या वाक्योच्चार। संस्कृत अगर आप लेते हैं तो उसमें अपने को मिलता है प्रत्यय, संधि, समास, लिंग वचन, विभक्ति, कारक ज्ञान, वर्ण विचार, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग। ये आपका सिलेबस हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जितना भी सिलेबस है इसमें से हम कोशिश करेंगे कि आपको सिलेबस हम YouTube के माध्यम से कराएं। हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने आपको सिलेबस बताया। अब हम आगे जो रीजनिंग है उसकी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो सिलेबस की PDF थी ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।